हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्टबुक सुपर कोचिंग। तो एक हमारा सेकंड क्विक सा कंसेप्ट है जहां पर हम लोग देखेंगे कि किसी पेप्टाइड पर किसी भी पीएच पर हम चार्ज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर में जनरली हमें ये क्वेश्चन मिलता है। तो जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। 10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रहेगी हमारी। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं इन क्लास की पीडीएफ, क्लास नोट्स, डिस्कशन, डाउट, रिव्यू, आर्टिकल, एग्जाम इन्फॉर्मेशन सब कुछ मैं शेयर करता हूं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, जरूर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, तो मेरी फ्री क्लासेस रहती हैं, काफी डेप्थ में आप लोग उनको जो है एंजॉय करते हो, डिटेल में हमारी क्लास रहती है। उनकी टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको मिलता हूँ यूट्यूब पर, शाम को 6:30 बजे आपको मिलता हूँ टेक्स्टबुक ऐप पर। मंडे टू फ्राइडे कंप्लीटली फ्री क्लास है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, किसी भी पेप्टाइड पर अगर हमें चार्ज निकालना है तो मैंने लास्ट एक प्रीवियस वीडियो रही होगी मेरी पर मैंने pk1, pk2 और pkr वैल्यू के बारे में बताया होगा। pk1, pk2, pkr वैल्यू के बारे में बताया होगा। मैं क्विक सा एक रिवीजन दे देता हूं उसका। जनरली कोई भी अमाइनो एसिड हो उसकी pk1 वैल्यू जो है 2 से 3 के बीच होती है। ये वो pH है जिस पर जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। pk2 जनरली 9 to 10 के बीच होती है। ये वो pH है जिस पर अल्फा अमाइनो ग्रुप अपना डोनेट कर देगा। बेसिकली ये सारी की सारी हमारी pH की वैल्यूज हैं। सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में हमारा अमाइनो एसिड है उसकी pH की वैल्यूज है हमारी pk1, pk2। pk1 अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए है। तो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है? किसी भी अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज द अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड अमाइनो ग्रुप जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा अमाइनो ग्रुप। ठीक है। इसके अलावा एक H होता है और एक R साइड चेन होती है। R साइड चेन में हमें जो है कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप मिल सकता है, ठीक है ना, और नहीं भी मिल सकता। किस किस में मिलता है? KRH, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, इनके साइड चेन में हमें एक अमाइनो ग्रुप मिलता है। दैट कैन बी एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप एंड दैट कैन बी अदर अमाइनो ग्रुप, लेकिन वो अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक है ना, NH3+ उसको लिख देते हैं। इसके अलावा एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, इनकी R साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। दैट कैन बी गामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दैट कैन बी बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है ना, COOH होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा कि ये जो हमारे ऐसे ग्रुप हैं जिनको मैं बोल रहा हूं आयनाइजेबल ग्रुप, सारे अमाइनो एसिड में कम से कम 2 तो होंगे ही, अल्फा और अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक, क्योंकि एक स्पेसिफिक पीएच पर अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं। जब अल्फा अमाइनो ग्रुप अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, मैं आगे लेकर चल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना इस चीज को ना। एक सिंपल अमाइनो एसिड हम लोग बना लेते हैं, NH3+ हम लोग लिख लेते हैं, COOH हम लोग लिख लेते हैं, H एंड R। ठीक है ना। मैंने बोला अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप, और R साइड चेन में हमें कुछ अमाइनो एसिड में जैसे एस्पार्टेट है और ग्लूटामेट है, इनकी R साइड चेन में हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल सकता है। कुछ हमारे ऐसे होते हैं जैसे लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इनकी R साइड चेन में हमें एक अमाइनो ग्रुप मिल सकता है। इसके अलावा 2 अमाइनो एसिड और हमारे ऐसे हैं, सिस्टीन और टायरोसिन, जिनकी R साइड चेन में आयनाइजेबल ग्रुप हमें मिलता है। ठीक है ना। ये 7 हमारे अमाइनो एसिड है जिनकी R साइड चेन में हमें आयनाइजेबल ग्रुप मिलता है। इन 7 को छोड़कर बाकी जितने भी 13 अमाइनो एसिड हैं हमारे, उनमें केवल अल्फा कार्बोक्सिलिक और अल्फा अमाइनो ग्रुप हमारे ऐसे मिलेंगे जो प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस पीएच पर अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा उस पीएच को हम बोलेंगे pK1 एंड उसकी वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच जनरली। या तो एग्जामिनर एग्जाम में देगा या आप याद रख लीजिएगा कि इस पीएच के बाद ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, और जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा इट विल बिकम COO- और ओवरऑल इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये करेगा pH 2 to 3 के बीच कर देगा। उसके बियॉन्ड जो भी पीएच रहेगी उस पर वो करके रखेगा। सिमिलरली ये जो हमारा NH2 है, ये जिस पीएच पर अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा उसको हम बोलते हैं pK2, बोला pK1, और जनरली ये वैल्यू pH की 9 से 10 के बीच होती है। और जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इट विल बिकम NH2। ध्यान दें तो यहां पर एक +1 चार्ज था इस पीएच से पहले, 9 और 10 से पहले, 9 और 10 के, तब 9 से पहले जनरली इस पर +1 चार्ज था, लेकिन pH 9 के बाद डिपेंड करेगा कौन सा अमाइनो एसिड है, 9.1, 2, 4, 5, समटाइम इट कैन बी 10, 9.8 एज वेल। तो वो मैं लिखा दूंगा टेबल में, प्रोटॉन डोनेट कर देगा, इट विल बिकम NH2 यानी कि 0 चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो अमाइनो एसिड है हमारे, ये एक स्पेशल पीएच पर अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे R साइड चेन का। जैसे एस्पार्टेट के लिए है 3.65 pH, ग्लूटामेट के लिए है हमारी 4.25 pH,
लाइसिन के लिए है हमारी 10.5 pH, ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। आर्जिनिन के लिए है 12.48 pH और हमारा हिस्टिडीन के लिए 6 pH। सिस्टीन के लिए दैट वैल्यू इज 8.2 अराउंड या 8.3 और टायरोसिन के लिए दैट इज 10.07 और 10.1 pH। ये वो pH है जिस पर ये R ग्रुप भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे। तो अगर हमें एक पेप्टाइड दिया गया है, उस पर चार्ज पूछा है किसी भी pH पर, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। बस इतनी सी वैल्यूज है और उस टेबल में भी ये सारी वैल्यू है। जैसे pk1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो pk1 सारी वैल्यूज ये हैं। देखो ध्यान से, अगर हम लोग देखें 2 से 3 के बीच वैल्यू है। जनरली एग्जामिनर देगा अल्फा अमाइनो ग्रुप या अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, नहीं देगा तो अल्फा अमाइनो ग्रुप की यानी कि pk2 वैल्यू को आप मान के क्या चलोगे, हमारा 9 to 10 के बीच, और pk1 वैल्यू को आप मान के चलोगे अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए 2 से 3 के बीच। बाकी 7 वैल्यू आपको pkr की याद करनी पड़ेगी। ये वही वैल्यू जो मैंने वहां लिखवाई थी। सिस्टीन के लिए, टायरोसिन के लिए 10.07, सिस्टीन के लिए 8.33, एस्पार्टेट के लिए 3.86, ग्लूटामेट के लिए 4.25, आर्जिनिन के लिए 12.48, हिस्टिडीन के लिए 6 और हमारा लाइसिन के लिए 10.53। ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, बाकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वो रेंज आप लोग याद। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो दो मैं आपको यहां पर किसी भी pH पर किसी भी पेप्टाइड पर चार्ज निकाल के सिखा रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पेप्टाइड है, फॉर एग्जांपल पहले हम लोग ले लेते हैं वो वाले पेप्टाइड जिनके R साइड चेन में कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है। उन 7 को छोड़कर बाकी अमाइनो एसिड को हम लोग इंक्लूड करें। जैसे फॉर एग्जांपल एलानिन ले लिया, ग्लाइसिन ले लिया, वैलिन ले लिया, ल्यूसिन ले लिया, आइसोल्यूसिन ले लिया, मिथ्योनिन ले लिया। अब आपको एक पेप्टाइड दे दिया उसने एग्जामिनर ने और पूछा भैया इस पर जो है pH 1 पर, pH 5 पर, pH 11 पर और pH 12 पर चार्ज बताइएगा। तो जब भी कभी ऐसी पेप्टाइड दी हो और किसी भी pH पर चार्ज पूछो, मैंने तो 4 pH लिखा दिया, आपसे किसी भी pH पर पूछे तो आपको कैसे करना है। देखो जनरली वैल्यू अगर, देखो मैं एक और चीज भी बताऊंगा क्लास के एंड में, उसको भी समझिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी ऐसा पेप्टाइड मिले एक काम कर लीजिएगा, सबसे पहले NH3+ लिखिएगा इसके एक साइड पर, और एक साइड पर आप इसके लिखिएगा COOH। बाकी R साइड चेन में कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है। यही दो हमारे ऐसे ग्रुप है जो प्रोटॉन को ले सकते हैं, प्रोटॉन को दे सकते हैं। ये इसकी पीके वैल्यू क्या होती है, तो पीके वैल्यू क्या होती है 2 से 3 के बीच में, यानी कि 2 to 3 pH के अराउंड ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। और ये जो है इसकी पीके वैल्यू होती है 9 to 10 के बीच में, यानी कि 9 और 10 के बीच में अपना डोनेट कर देगा, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है pH 1 पर, pH 1 पर क्या ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो एज इट इज रहेगा। क्या ये डोनेट करेगा, एज इट इज रहेगा। पर चार्ज क्या है यहाँ पर +1, पर चार्ज क्या है यहाँ 0। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया pH 1 पर +1 या 1। pH 5 पर ये डोनेट कर देगा क्योंकि ये 2 से 3 के बीच ही डोनेट कर देता है, और pH 5 पर इट विल बिकम COO-, चार्ज क्या हो गया इस पर -1। क्या ये pH 5 पर डोनेट करेगा, नहीं, ये 9 to 10 आने पर करेगा। तो नहीं करेगा तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ओवरऑल चार्ज हो गया 0। क्या pH 11 पर ये डोनेट करेगा, यस ऑफ कोर्स ये डोनेट कर देगा, तो इट विल बिकम NH2, 0 चार्ज हो गया। और ये तो अपना 2 से 3 के बीच ही कर चुका है, तो pH 11 पर भी कर ही रखेगा -1, तो ओवरऑल चार्ज हो गया कितना -1। और सिमिलरली 12 पर भी यही कंसेप्ट रहेगा, चार्ज रहेगा -1। आप कोई भी एक दूसरी रैंडम pH ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल एक और पूछ ले रहा हूं, pH 7 पर चार्ज बताओ। pH 7 पर ये डोनेट करेगा, ऑब्वियसली 2 से 3 के बीच कर दे रहा है तो कर देगा, तो -1 चार्ज आ जाएगा। ये 9 to 10 करेगा, नहीं आएगा, ये +1 में ही रहेगा, तो यहां पर चार्ज हो जाएगा 0। +1 और -1 0। ऐसे हम किसी भी पेप्टाइड पर किसी भी pH पर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वहां पर R साइड चेन वाला कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर R साइड चेन में आयनाइजेबल ग्रुप है तब हमें pKr वैल्यू का हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेप्टाइड बना लेते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है ना, पार्टेट, ग्लूटामेट, ठीक है ना, या कोई भी रैंडम पेप्टाइड बना लो, एलानिन ले लो, उसके बाद वैलिन ले लो, उसके बाद में कोई भी एक रैंडम पेप्टाइड हमें मिल गई और उसने वही कहा भैया इस पर ना pH 1, pH 5, pH 7, pH 12 और pH 13 पर चार्ज बताइएगा। कोई भी रैंडम हमने वैल्यू ले लिया, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, यही करना है। सबसे पहले आपको एक साइड में 10 अमाइनो ग्रुप लगाना है, एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाना है और वैल्यू लिख देना है 2 से 3, फिर 9 to 10। अब चूंकि यहां पर बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे भी है जिनकी R साइड चेन में भी आयनाइजेबल ग्रुप है, जैसे ये है, इसकी R साइड चेन में एक अमाइनो ग्रुप रहेगा, R साइड चेन में भी एक अमाइनो ग्रुप रहेगा, ऐसे बना लेते हैं उसको।
आर साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, इसकी आर साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, बाकी किसी की भी आर साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमाइनो ग्रुप नहीं। पीएच 1 पर अब बताओ कौन कौन अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा? क्या ये करेगा? नहीं। तो ये करेगा, लेकिन 3 ये करेगा 4.25, ये वैल्यू हमने याद की है 4.25, ये करेगा 3.68, ये करेगा 12.48 पर, और ये करेगा हमारा 10.5 पर। पीएच है 1, कोई भी नहीं करेगा, तो ओवरऑल चार्ज काउंट कर लो, प्लस का 1, एक और प्लस का 1, फिर एक और प्लस का 1, बाकी और कोई चार्ज है नहीं। ओवरऑल चार्ज हो गया पीएच 1 पर +3। पीएच 5 पर ये डोनेट कर देगा 2 से 3 के बीच कर देगा, तो यहां चार्ज हो जाएगा -1, बिकॉज इट विल कन्वर्टेड इनटू CO-। यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये भी कर देगा 4.25 पर, यहां पर भी हो जाएगा -1, यहां पर भी हो गया -1, ये भी डोनेट कर देगा 3.68 पर, क्योंकि पीएच 5 पर पूछा है, ज्यादा है उससे। यहां पर भी हो गया माइनस के ओवरऑल होगा यहाँ 3, बाकी ना ये करेगा ना ये करेगा ना ये करेगा पीएच 5 पर, क्योंकि इन सबकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है 5 से। तो यहाँ पर प्लस के 3 माइनस के 3, ओवरऑल चार्ज हो गया 0। अब बात करते हैं हम लोग 7 पर। 7 पर ये भी डोनेट कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ना ये करेगा ना ये करेगा ना ये करेगा, चार्ज अभी भी रहेगा। पीएच 12 पर देखो एक्स्ट्रा कौन कौन कर देगा, कर ही चुके हैं हमारा कम पीएच पर ही। पीएच 12 पर ये कर देगा तो इट विल बिकम NH2, इसका प्लस चार्ज गायब, अब यहां चार्ज हो गया 0। पीएच 12 पर ये भी कर देगा, इसका भी प्लस चार्ज गायब, तो यहां हो गया चार्ज 0। तो अब ओवरऑल चार्ज बचा, ये नहीं करेगा क्योंकि ये 12.48 पर करेगा, हमने पूछा है 12, तब इस केस में इस पर रहेगा प्लस चार्ज, यहां चार्ज हो गया 0, यहां चार्ज हो गया 0 पर 0, इस पर 0, इस पर +1, इस पर -1 था, पहले ही आ चुका था पीएच 3.68 पर, इस पर 4.2 पर आ चुका था, पर 2 से 3 के बीच आ चुका था। ओवरऑल -3 +1 चार्ज हो गया हमारा -2। पीएच 13 पर ये 12.8 पर कर देगा तो इट विल बिकम 0, पीएच 13 पर चार्ज हो गया -3। तो ऐसे हम जो है यहां पर चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जहां इस तरह की वैल्यू दी हो। कभी कभी कुछ केसेस में वैल्यू बहुत क्लोज दे देगा, जैसे इसकी वैल्यू 9 और 10 के बीच है, मान लो उसने कभी पूछ लिया 9.5 पीएच पर, ठीक है ना, इसकी 2 और 3 के बीच है, उसने पूछ लिया 2.5 पर। अब इस केस में हमने रेंज रखी थी, और जनरली हमारी जिस पीएच पर वो वैल्यू पूछा जा रहा था वो रेंज की बहुत दूर थी, या पास मतलब दूर थी, पीएच 1 दूर है, रेंज के बीच में नहीं आ रही थी। अब यहां पर अगर वो ऐसी वैल्यू दे दे कि इसके बीच की कोई वैल्यू हो, तब हमें देखना होगा कि वैलिन किस पीएच पर अपना प्रोटॉन डोनेट कर, जो आखिरी में जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या लाइसिन का pK2 वैल्यू क्या है। अब इस केस में जैसे मान लीजिए उसने पीएच 2.5 पर पूछा, क्या वैलिन डोनेट करेगा? देखो ढूंढो कहां वैलिन, यस वैलिन जो है 2.32 पर ही कर देगा। तो मतलब हमें अगर उसने पीएच 2.5 दिया है तो हमें 2.5 पर डोनेट करवा देना है, क्योंकि वो वैलिन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 2.32। आप बोलोगे सर फिर तो सारी याद करने वाली बात हो गई, ठीक है ना, कोई बात है। तो अब इस केस में जनरली वो इस चीज को देगा, वो देगा कि वैलिन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की pK1 वैल्यू 2, यानी कि उस पीएच के बियॉन्ड वो प्रोटॉन डोनेट, ठीक है ना। सिमिलरली यहां के केस में, लाइसिन के केस में जो pK1 वैल्यू है वो कितनी है, लाइसिन दैट इज pK2 वैल्यू 8.95, पीएच दे दिया 9.5, कर चुका है भैया, डोनेट कर, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी भी पीएच पर किसी भी पेप्टाइड पर आप चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्विकली सेशन को लिया, 10 मिनट की बात थी, लेकिन सेशन हमारा 14 मिनट का हो गया, पर फिर भी आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जिन लोगों ने एंजॉय किया है एक बार जो है वो चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी कमेंट हो, कोई भी नई पीएच नई पेप्टाइड पूछना हो, कमेंट में लिख दीजिएगा मुझे, मैं उसका आंसर आपको तुरंत दे दूंगा। आपकी कोई भी क्वेरी है आप यहां हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे छोटे छोटे मैं 15-20 वीडियो अगले कुछ दिनों में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।